अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा लेसन है वो है कि हम इंग्लिश फ़ॉन्ट्स में किस तरह से नाम लिख सकते हैं पेन के ऊपर। ठीक है, हम वो बनाना सीखेंगे इंग्लिश फ़ॉन्ट ये है हमारे पास। ठीक है, ये जो फ़ॉन्ट है इसको इंग्लिश फ़ॉन्ट कहते हैं और इस फ़ॉन्ट में हमने बनाना सीखना है अब से। मतलब ये फ़ॉन्ट कैसे लिखते हैं, सारे वो अल्फ़ाबेट्स इसके कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं पेन के ऊपर, ये मैं आपको लिखना सिखाऊंगी आज के लेक्चर से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इसके लिए सेम प्रोसेस तो वही है। स्टार्ट का आपने इस तरह से धागे ले लेने हैं। ठीक है, धागे किस तरह लेने हैं, अगर कोई नया है तो वो ऐसे कर सकते हैं कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस फ़ॉन्ट के लिए हमने टोटल 7 थ्रेड्स चाहिए। यहाँ पे टोटल 7 थ्रेड्स चाहिए, तो आपने यहाँ पे 7 थ्रेड्स ले लेने हैं। ठीक है, उसके लिए अब सबसे पहले हमने ए बनाना है। ए बनाने के लिए हमें यहाँ नीचे देखें, ए के नीचे हमें यहाँ पे चाहिए ये 2 लाइनें होती हैं इंग्लिश फ़ॉन्ट में, इस तरह की ये लाइंस होती हैं। ये लाइंस हमने हर फ़ॉन्ट के साथ डालनी होती हैं। ठीक है, इसके लिए ये स्टार्ट से पहले आती है, तो हमने पहले उस लाइन के लिए लेना है। ये मैंने ले लिया यहाँ से एक ही लेना होता है। ठीक है, अब बाकी हमने ए बनाना है, तो अब इसको सारे उठा लिए और यहाँ से हमने 2 राउंड्स लेने हैं। यहाँ से हमने इसके 2 राउंड्स ले लिए। अब ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि हमने दूसरी लाइन भी, मतलब ये लाइन पूरी यहाँ तक आगे तक होती है। अब ऊपर से हमने एक ही लाइन के लिए एक ये लाइन ले ली है। ठीक, एक धागा ये ले लिया है। दरमियान में हमने 2 लाइंस छोड़ी हैं, 2 थ्रेड्स छोड़े हैं। ठीक है, फिर ऊपर हमने एक थ्रेड ले लिया है। ठीक है, दरमियान से, और ये नीचे वाला है। एक राउंड लेके इस नीचे वाले को क्लोज़ कर दें, बस सिंपल। एक हो गया, 1 2, यहाँ पे हम सिर्फ 2 राउंड्स लिया करेंगे। सिर्फ कुछ लेटर्स में हमने एक राउंड ज़्यादा ले लेना है, 3 या 5 ले लेने हैं बस। इसके अलावा हमने ज़्यादा लेटर्स नहीं लेने। अब 2 ले लेने के बाद क्या करना है, यहाँ से इस नीचे वाले को अगेन लेना है। ठीक है, एक को, और उसमें से सिंगल राउंड लेना है रेड कलर का। फिर यहाँ से इन दोनों को उठा लें, फिर यहाँ पे 2 राउंड लगाएं, 1 2 राउंड्स हमारे पास ये हो गए। उसके बाद इन सबको बंद करना है। ये नीचे वाला एज इट इज़ बाहर ही रहेगा, क्योंकि स्टार्ट में भी हमने इसको पहले लिया था, एंड में भी हमने इसको एंड में बंद करना है। एक राउंड हो गया हमारे पास। अब इसके साथ हमने इसको क्लोज़ करना है, तो 1 राउंड 2 राउंड हमने इसके ले लिए। डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा छोटा है, तो शायद आपको प्रोसेस तकरीबन वही है। सिर्फ इसमें हमारा सिस्टम क्या है कि हमने ये लाइंस बनानी है नीचे। ठीक है, बस ऊपर नीचे का फ़र्क आ रहा है क्योंकि यहाँ से पीछे से धागे आए हुए होते हैं, उनकी ज़रा डिफरेंट होती है। चलिए, ये हो गया हमारे पास ए। और बी हमने क्या करना है, बी के लिए आपको पता है ज़रा ऊपर से भी होती है लाइन, नीचे से भी होती है। एक इधर से ले लिया, यहाँ से ले लिया। ठीक है, 1 राउंड, और उसके बाद ऑल का 2 राउंड्स। दो राउंड ले लेने के बाद ये दोनों भी इसमें आ जाएंगे, ये दोनों भी उठाने होंगे। ठीक है, क्योंकि बी हम बना रहे हैं। ये दरमियान वाला ये भी उठाने होगा। 1 2 3 राउंड्स हमने बी के लिए ले लिए हैं। इनको ले लेने के बाद अब यहाँ से ये सारे नीचे तीनों और ये 2 ऊपर, जैसे हमने दूसरे में बी बनाया था। 1 और 2,
ये ज़्यादा धागों पे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से इसके लिए थोड़े ही धागे बनाते हैं। और 2 राउंड्स हमने यहाँ से ले लेने हैं। क्योंकि ज़्यादा धागे में इसका फ़ॉन्ट प्रॉपर बैठता नहीं है और वो इसकी लुक वैसी नहीं आती जैसी हम लेना चाहते हैं। मैं इन थ्रेड्स को पुल करती हूँ तो आपको इसकी शेप आ जाएगी क्लियर। ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है। ए बी सी, फॉर सी में हमारे पास सिर्फ आगे बनी हुई होती हैं, तो इस यहाँ से हमने सारे उठा लिए। 1 2 राउंड्स लेने होते हैं इसके नीचे से, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, 1 2 3 राउंड्स ले लेने के बाद सी के ये कॉर्नर से बनाने के लिए 1 और ये ऊपर वाला दूसरा यहाँ से भी उठा लेना है, ठीक है। क्योंकि सी के कॉर्नर्स अंदर की तरफ बने हुए होते हैं ना, इस वजह से हमने अंदर की तरफ से 2 धागे उठाए हैं। 1 ये उठा लिया, बस इतनी सी बात है। 1 2 क्लोज। ये हो गया हमारे पास सी। ए बी सी। नाउ फॉर डी के लिए हमें क्लोजिंग ये पहले चाहिए होते हैं, तो हमने इनको पहले ले लेना है। 1 2 1 राउंड लिया, फिर यहाँ से 2 राउंड लिए, ये 2 राउंड्स ले लेने के बाद हम सी की शेप बना रहे हैं डी की। तो 1 2 राउंड्स यहाँ से ले लिए, ठीक है। अब 2 आपने ऊपर से लेने हैं, 2 नीचे से लेने हैं। बल्कि 3 राउंड्स ले लें, क्योंकि इस तरह से शेप आपको क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि है भी ये छोटा सा, तब मैं आपको ज़रा क्लियर करके बता रही हूँ। एक कर लेती हूँ। 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, ठीक है। 1 राउंड लगा लिया। अब इन दोनों को नीचे छोड़ दिया, नेक्स्ट 2 को उठा लिया, ठीक है। अब ये 2 भी हो गए, तो हमने नेक्स्ट जो रहता है उसको उठा लिया। ये प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैं तकरीबन 2 ही लेती हूँ, क्योंकि डी की शेप क्लियर नहीं आती अगर मैं 2 ना लूँ तो। एक के साथ करेंगे तो हमारे पास डी की शेप कुछ इस तरह से आएगी। तो इसको मैं 2 के साथ करती हूँ। यहाँ से ये दोनों थ्रेड्स क्लोज हो जाएंगे, इन दोनों को उठा लिया, बल्कि इन 2 को उठा लिया, इन सब को नीचे कर दिया। 1
इसका हो गया यहाँ से, ठीक है। और दूसरा राउंड, अब यहाँ से ये 3 बचते हैं ना, इन तीनों को मैं एक साथ ले लूँगी, इन दोनों को भी नीचे कर दिया। तीनों को एक साथ लेने से इसकी जो शेप आएगी वो ज़्यादा बेटर आती है एज़ कम्पेयर टू 1-1 ले लेने से। इसके नीचे से भी 2 राउंड्स ले लिया मैंने। और ये 2, मैं अब आपको इसकी शेप ये ज़रा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन इस तरह से पहले इसकी बनिस्बत ये जो इसकी शेप है ये लुक अच्छी है। ABCD, ई बनाने के लिए हमने क्या करना है, ई के लिए भी हमें स्टार्ट में बाइट चाहिए होते हैं, ये 2 इसके हेड्स, तो ये हमने दोनों इन बाइट निकाल लिए। उसके बाद इन सबको उठा लिया, 1 2, ठीक है ये। और इसके साथ अब हमारे पास ये ऊपर होगा, ये भी ऊपर होगा, और यहाँ से ये है, ये भी ऊपर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 हमने इसके हेड राउंड्स ले लेने हैं, क्योंकि ई में अगर हम थोड़े छोड़ते हैं तो फिर ई की प्रॉपर नहीं आती। आपने देखा होगा मैं दूसरे में 5 लेती हूँ, दूसरे फॉन्ट में भी 5 लेती हूँ, ठीक है। अब ई की शेप बनाने के लिए यहाँ से भी हमें इसके हेड्स चाहिए होते हैं, तो एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया। इसके हम दरमियान वाले में नहीं बनाते, अगर वो मैं बनाऊँ तो जो है ये इसकी शेप नहीं आएगी, मतलब ये फिर जुड़ जाएंगे सारे दोनों आपस में। इसको यहाँ मैं क्लोज़ कर देती हूँ। ये चीज़ ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके हेड्स को क्लोज़ कर देते हैं, 1 2 ये हमारे पास है ई की शेप। ज़रा से ये मुझसे यहाँ से टाइट नहीं हुआ तो ये आ गया हमारे पास ई। फॉर एफ के लिए भी आपने ऊपर से भी लेना होता है पहले बाहर और नीचे से भी। 1 यहाँ से ले लिया हमने और नाउ अब ऑल आ जाएंगे, 1 2 ठीक है। यहाँ से अब नीचे से हमें ज़रूरत नहीं होती तो इसलिए हम उसको नहीं उठाते, नहीं 1 उठाना पड़ेगा, ठीक है। इन 2 को छोड़ दिया और ये दरमियान वाला यहाँ से उठा लिया, 1 2 3 राउंड्स मैंने इसके। अच्छा से मैं भूल गई 1 राउंड ले लेने के बाद में यहाँ से इसको क्लोज़ करूँगी। ये ई मेरे ज़हन में अभी चल ही रहा है, मैंने उसको भी ले लिया। 1 2 हुए 3। अब एफ़ के लिए हमें ऊपर से बनाना होता है सिर्फ,
तो हम ऊपर से एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं और बाकी इन सबको क्लोज़ कर देते हैं। आखिर में इन द एंड 1 2 आज के लेक्चर में हमने बनाना सीखे ABCDEF। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आती कहाँ से कैसे लेना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बनाकर दिखा दूँगी। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारे पास ये लेटर्स ख़त्म होते हैं तो किस तरह कैसा नाम लिखना है, किस तरह से डिज़ाइन करना है, वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। तो आज के लेक्चर में हमने A से F तक इंग्लिश फ़ॉन्ट में लेटर्स सीखे हैं। ये हो गया मेरे पास इंग्लिश फ़ॉन्ट में। ये जो मैंने बनाया था जिस पर निका पेन, तो ये भी इसी फ़ॉन्ट में है। सिर्फ देख सकते हैं आप निका लिखा हुआ, साथ में ये डिज़ाइनिंग, ये भी वही तरीका है जैसे मैंने आपको बताया था। सिर्फ ये यहाँ पे ये कलर ले लिया जाता है। जो आपने कम्बिनेशन रखना होता है वो अपने 2 का रखना होता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको निकाह पेन भी इस तरह के नाम वाले बनाने सिखा दूँगी।